मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। ये शब्द उसके होंठों से निकले और कमरे में एक अजीब सन्नाटा फैल गया, मानो किसी ने हवा ही रोक दी हो। ऐश्वर्या की आंखों में जो किस तरह का ठंडा सुनसान इरादा चमक रहा था, उसे देखकर किसी भी इंसान का खून जम सकता था। उसने धीमे से कहा, जान ले लूंगी आपकी। और उसके स्वर में जिस ठहराव और निश्चितता की गूंज थी, वह किसी भी तरह के बहाने को दरकिनार कर रही थी। सामने खड़ा आदमी पल भर के लिए रहस्यों की एक दीवार में फंस गया। उसके पास जवाब नहीं थे, केवल उस पल का भय था। आप मरने की तैयारी कीजिए। ऐश्वर्या ने धड़कते हुए दिल की तरह इस वाक्य को फुसफुसाया, मानो किसी ने उसे पहले से लिख कर दे दिया हो। उसके शब्दों के बाद कमरे में फिर से संगीत बज उठा, कोई धीमा अस्पष्ट टुकड़ा जो हर बार उसकी सांसों के साथ उलझकर किसी अनजाने सी उम्मीद और भय की परतें खोल देता। सांस लीजिए, वह कहती, सुकून से मरिए। और यह वाक्य सुनने वाले के कानों में घाव बनाकर बैठ गया। उसका मतलब साफ था, यह कोई खाली बात नहीं, या उपता नहीं, यह कोई धमकी नहीं, यह किसी पुराने जख्म का इरादा था, जिसका इलाज अब सिर्फ मौत ही कर सकती थी। वह मुस्कुराई नहीं, पर उसकी आंखों की कठोरता ने जैसे सारी मुस्कानें रोक दी। हाँ, सुकून से। उसका स्वर अभी भी बिना हिचक के गुजर रहा था। हर अक्षर के साथ कमरे की दीवारें भी कांपने लगीं। ये सलाही इत्तेफाकी, खिड़कियों से आती ठंडी हवा में जैसे उसके शब्दों की गूंज फंस गई हो। मार दूंगी आपको मैं, उसने आखिरकार कहा। और यह वाक्य एक छोर से दूसरे छोर तक, कानों से दिल तक, और दिल से दिमाग के किसी कोने में उतर गया, जहां यादें बैठी रहती और फिर कभी बात करती नहीं। उसके ये बोल किसी मंचन की तरह नहीं थे। ये सच के आग का इशारा थे, किसी पुराने बदले का, किसी नीची मुस्कान का जवाब जो सालों से कर्ज बनकर बैठा रहता है। ऐश्वर्या ने कदम बढ़ाए, पर उसके कदम नरम थे, लिखती हुई चाल की तरह, जैसे वह किसी कहानी के पन्ने पलट रही हो। कमरे के अंदर की रोशनी फीकी थी। सिर्फ एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी जो चेहरे पर बारीक सी रेखाएं, बिंदु और छाया छोड़ रही थी। उस छाया में उसका अतीत झलकता था, छोटी छोटी यादों की झिलमिलाहटें, आहा आहटें, जिनमें आखिरकार वह अकेली रहती थी और अपने एकमात्र मकसद की ओर निस्संदेह बढ़ती रही। और तभी, जैसे किसी ने हवा में काट कर डाल दिया हो, संगीत रुक गया। रुकते ही एक अजीब शून्यता फैल गई। शून्यता जो किसी विस्फोट से पहले की तरह गहरी और भयानक हो सकती है। ये अचानक ऐश्वर्या राय सिंह को क्या हो गया? कमरे के दरवाजे के पास खड़ी एक छवि ने खुद से पूछा। आवाज पहलू में हल्की और घबराई हुई थी। कहीं पीछे से किसी ने कहा, कहीं इन्हें कैमरे के बारे में पता तो नहीं चल गया? यह प्रश्न साधारण लग सकता था, पर उस पल उसकी सादगी में खौफ छलक रहा था। क्या यह केवल डर था? क्या यह केवल साजिश का डर था? या सच में कोई बाहरी नजर उन्हें देख रही थी? उन गलियों में फुसफुसाहटें भर रही थीं जिन्हें लोग हमेशा अनसुना कर देते। ऐश्वर्या की नजरें अचानक कमरे के भीतर घूमी। आईडी पा नामत्वश्रीउम्मी, जैसे किसी अनंत सफर के नक्शे को पढ़ रही हूं। उसके चेहरे पर थका हुआ सा भाव था, न रत्ती भर शर्म, न क्षमा की चाह, बस एक ठंडी कुशलता जो खून को ठंडा कर दे। उसका हाथ धीमा हुआ, पर उसकी सांसें तेज। अब क्या करूं? उसने अपने आप से कहा। यह वक्तव्य नहीं, प्रश्न भी नहीं, यह एक घोषणा थी कि उसके अंदर चल रही आग अब शांत नहीं होगी। और तब उसने अपनी जकड़न की लय बदल दी। पहले धीमे, सोच समझकर चलने वाले कदम अब उन कदमों की ओर मुड़े जिनसे कोई पीछे हटता नहीं। उसकी आवाज बदल गई। वह पहले जितनी भी कोमल थी, अब जितनी भी कठोर। सब खत्म। कमरे का बाकी माहौल उसके लिए मायने खो लेने लगा। उसे केवल वही दिख रहा था, सामने वाला, और उसकी आंखों में उभरती हर एक चेतावनी। कोई और नजर, कोई और खबर, कोई और फुसफुसाहट, सब धुंधलाने लगी। उस आदमी ने कुछ कहा, पर उसकी बातें हवा में उड़कर टूट गईं। उसकी कोशिशें जैसे मीठी दुआएं हों जो बर्फ की ढलान पर बहकर गायब हो जाती। ऐश्वर्या ने उसे गौर से देखा, हर एक लहजे का हिसाब ले रही थी। उसकी पलकें कांप रही थीं, पर उसकी हिम्मत नहीं। वह जाने जा रही थी उन रास्तों पर जहां वापसी का दरवाजा बंद हो चुका था। तुमने जो किया, उसने धीरे धीरे कहा, उसका हिसाब अब चुकाना होगा। उसने पिछले कई सालों की सारी चोटें, सारी बेइज्जत, सारी तकरारों की सुइयों को एक एक कर मन के सूत में पिरो लिया था।
और अब वह सूत धागे की तरह कसकर गूंथ रही थी ताकि कोई छूट न सके। समय ठहरा हुआ था, पर उसका इरादा तेज और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था, जैसे कोई नदी जो मौन से बहते बहते अचानक जलप्रपात बन जाती है। कमरे के बाहर गलियों में शहर की हलचल सामान्य थी। लोग चलते, बाजारों में आवाजें, ताजी चाय की खुशबू। पर इन छोटी छोटी जिंदगियों के बीच एक अंधेरा पल था जो सब कुछ निगलने को तैयार था। ऐश्वर्या ने अपने हाथों को तनी तनी मुद्रा में रखा और अपने अतीत की तस्वीरें मन के पर्दे पर उलट दी। एक झूठी दलील जिसने उसे घुटन दी, एक छलावा जिसने उसके सामर्थ्य को चोट पहुंचाई, जी हन और साइमन बॉय शाई, और एक धोखा जिसने उसे उस कगार पर ला खड़ा किया जहां से सिर्फ एक झपट्टा दूर मौत और एक कदम दूर बदला था। इन यादों ने उसे केवल कठोर बनाया, और कठोरता ही अब उसकी भाषा बन गई। तुम सोचते थे कि मैं डर जाऊंगी, उसने थर्राते होंठों से कहा, पर उसके शब्दों में न तो घबराहट या मांग कि शायद दियारा, न ही पनाह की आवाज थी। मैंने बहुत कुछ सहा है, अब बस एक ही काम बाकी है। वक्त ने मानो अपना रंग बदल लिया हो। बातों से नहीं, इरादों ने तेजी पकड़ी। ऐश्वर्या के कदम बढ़े, और हर कदम के साथ कमरे में मौजूद हवा ठंडी पड़ती चली गई। सामने वाला आदमी अपने अस्तित्व को बचाने की छोटी छोटी कोशिशें कर रहा था। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर उसके शब्द, उसके हाथ, उसकी सांसें सब बिखरते जा रहे थे। ऐश्वर्या